ओम शांति। आज को 20 साल पहले बालेश्वर में एक प्रदर्शनी चल रहा था, आजिमाबाद में। मेरा एक दोस्त बोला कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में कुछ भाई बहनें एक सुंदर सा प्रदर्शनी लगाकर बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। आप थोड़ा जाइए और इसको सुनने से आपको बहुत शांति मिलेगी। आप जाइए, एक बार देखिए। तो मेरा भी थोड़ा संकल्प आया, चलो हम जाएं और देखें। फिर वहाँ प्रदर्शनी में सारी चित्रों को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भगवान सर्वव्यापी के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो परमात्मा एक ही स्थान में रहते हैं, सब जगह में नहीं और सर्वव्यापी नहीं, ये बात भी मुझे क्लियर हुआ। तो मुझे फिर दूसरा दिन सेंटर जाना पड़ा। सेंटर में तब कमलेश बहन और सुलोचना बहन आए थे। मुझे बोला कि आप नए हैं क्या? मतलब हमने बोला कि प्रदर्शनी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आ गए। तो वो आत्मा और परमात्मा के बारे में सब सुनाया। पहला लेसन सुलोचना बहन ने आत्मा के बारे में सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कमलेश बहन ने बताया कि एक दिन में आपको कोर्स पूरा कर दूंगा। 7 डेज का लेसन कमलेश बहन पूरा कर दिया। तो भी मेरा एक संकल्प आया कि भगवान सर्वव्यापी कैसे आप कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है? ये मेरे मन में बहुत प्रश्न आता है। भगवान तो चारों तरफ है, आप कहते हैं नहीं है। तब कमलेश बहन ने बताया कि देखो, एक थाली में पानी रख दो तो सूर्य एक ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन 10 थाली में पानी रख दो तो कितना सूर्य दिखाई पड़ेगा? 10। मैंने कहा 10 दिखाई पड़ेगा। तो बोला सूर्य एक है ना 10 है? तब मेरे बुद्धि को एक अजब सा टच हुआ कि सचमुच भगवान एक है, सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम जो जैसे सोचता है उसको ऐसे दिखाई पड़ता है, उसका मतलब नहीं है कि वो चारों तरफ है। तो मुझे ये सर्वव्यापी के ऊपर क्लियर हो गया। फिर सुलोचना बहन ने जो शरीर से आत्मा अलग है ये बात सुनाया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मा भ्रुकुटी में बैठता है, ये पॉइंट मुझे बहुत हार्ट टचिंग हुआ। फिर जो गीता में लिखा हुआ है, जो परमात्मा परम धाम में रहते हैं, इसमें एक श्लोक है, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, जहाँ सूर्य और चांद की प्रकाश पहुँचता नहीं, वहाँ मैं रहता हूँ, यही मेरा धाम परम धाम है। तो मेरे मन में आया, ये तो गीता में जो श्लोक लिखा है पूरा ठीक है। तो बहन जी ने भी जो बताया वो बात भी ठीक है। तो भाई ज्ञान ठीक है। फिर बहन जी ने कहा कि क्या लगा तुमको? अच्छा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। मैं जब अच्छा लगा तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो मांस मछली बहुत ज़्यादा खाता हूँ और तामसिक भोजन मेरा बहुत प्रिय है। बहन जी ने कहा क्या अच्छा लगा तुमको? मैंने कहा ये आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा लगा। और आपने जो कहा कि ज्ञान को धारण करने के लिए पवित्र बुद्धि होना चाहिए। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी तब तक ज्ञान बुद्धि में धारणा नहीं होगी। तो मेरे मन में ये विचार आया, ठीक है चलो, जीवन बनाना है तो शुद्ध भोजन खाना है, सात्विक जीवन बनाना है और जीवन को भगवान के ऊपर न्यौछावर करना है। तब से 2 दिन हुआ, सारी लेसन पूरा हुआ
तब से मैं सात्विक भोजन खाता हूँ। फिर 1 साल के बाद मधुबन का प्रोग्राम हुआ। घर वालों ने भी छोड़ा ना? घर वालों ने, हाँ, घर में भी जितने हैं भाई बहन बाप और सारी परिवार सब सात्विक भोजन खाने लगे। ये सुंदर प्रभाव पड़ा। तब मैंने मधुबन 1 साल के बाद गया। मधुबन में वहाँ का जो वातावरण, वहाँ का जो दादी दीदियों का क्लास, बड़े बड़े भाई बहन का क्लास, और फिर अव्यक्त बाप दादा की जो सुंदर महावाक्य मेरे कान में सुनाई पड़ा। और बाबा ने बोले, अव्यक्त बाप दादा ने बोले, बच्चे तुम महावीर हो, तुम मायाजीत हो। तो ये बात सुनने से मुझे संकल्प आया ये सारा जीवन भगवान के सेवा में न्यौछावर करेंगे, तन मन धन से बाबा की सेवा में लगाएंगे। तब से मधुबन से आकर मेरा जीवन और मेरा परिवार सब ज्ञान में चलते हैं। 2 लड़की हैं। बड़ा ये लवली यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी में पीजी करते हैं। वो भी जन्म से ही पूरा सात्विक भोजन खाते हैं। फिर ये छोटा लड़की है, वो इंटीग्रेटेड लॉ करता है, वो कटक में, वो भी संपूर्ण सात्विक भोजन खाता है। कभी कभी सेंटर में जाते हैं। ऐसे ज्ञान में सब चलते हैं। रोज मुरली पढ़ते हैं। तो बाबा की मुरली बहुत जीवन में खुशी लाती है। सारा परिवार सुख शांति में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान के आने के बाद आप सोचेंगे कि मेरा परिस्थिति पूरा बदल गया, मेरा और कुछ भी नहीं होगा और माया आएगी नहीं। नहीं, माया आएगी। माया का काम है आना और हमारा काम है माया पर जीत पाना। तो जीतेंगे कैसे? जो जीतेंगे वही राजा बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जब भी माया आएगा तो मेरे पास तुम आ जाना। माया क्या है? वो तो पेपर का टाइगर है। तो पेपर टाइगर को जब आप बुद्धि में असली टाइगर समझ लेते हो तब तुम हार खा लेते हो। तो मेरे को साथ लाओ तो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी और वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ। जब स्व स्थिति मजबूत होगी तब परिस्थिति बदल जाएगी। बाबा ने बहुत बार कहा स्व स्थिति से परिस्थिति बदलेगी, ना कि परिस्थिति से स्व स्थिति बदल जाएगी। जब परिस्थिति से स्व स्थिति बदल जाएगी तब हम हार खा जाएंगे, माया जीत जाएगा। जब हम स्व स्थिति में रहेंगे और बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास जो शक्ति है वो हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर से वो माया को भस्म कर देगा। जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा की शक्ति ये काम करेगी, लेकिन आत्मा की शक्ति इतना पावरफुल नहीं है जो माया पर जीत पाएंगे। लेकिन डबल इंजन लगाना पड़ेगा, आत्मिक पावर और परमात्मा की पावर। दोनों पावर होने से, दोनों डबल इंजन लगाने से जितना भी माया की परिस्थिति आएगी सब पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, घर गृहस्थ में रहते हुए। हाँ, ओम शांति। हम तो पहले से भी बाबा के जैसे लगता है कि बाबा ने हमको चुना है, हम बाबा को नहीं ढूंढे हैं। लोग भक्ति शास्त्र पुराण बहुत करते करते फिर भगवान को पाते हैं, लेकिन हमको जैसे ऐसे लगता था कि तो हम बाबा को नहीं ढूंढे, बाबा ने हमको ढूंढा है। क्योंकि बाबा के काम में हमको ज़रूरत है। बाबा जिसे कहते हैं ना, आप हम बच्चे बाप का राइट हैंड हो, इसलिए आप राइटियस कर्म करो, अपने आप बाबा हाथ में हाथ देता है। तो ऐसे ही अनुभव करते करते हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे परिवार में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे ज्ञान को इजी बना सकते हैं। और बाबा कहते हैं जितना जितना बिजी रहेंगे सर्विस में, चाहे सिर्फ उतना उतना इजी रहेंगे। सेवा माना सिर्फ कोई ज्ञान सुनाना, कोई प्रदर्शनी समझाना, वैसे ये सेवा नहीं है। हर
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए, तो जैसे अपने मन द्वारा ज्ञान की, कर्मों द्वारा गुणों का दान, तो ऐसे हम भी ऐसे ही ज्ञान से जब से चले हुए हैं, वैसे उससे यही लक्ष्य रखते हैं कि हमको वाणी द्वारा सिर्फ नहीं, कर्म द्वारा ज्ञान का, गुणों का दान देना है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे गुण और कर्म द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, हमारे चित्र में बाबा का चरित्र दिखाई दे। तो इसीलिए हम रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं कि हमारे मस्तक पर बाबा आत्मा चमक रही है और बाबा की किरणें हमेशा मेरे ऊपर है। जैसे बाबा ने मुरली में भी बताया है, आपको कोई जैसे धूप निकलता है तो हम घर में धूप नहीं गिरता है, लेकिन हम अपने चीज़ों को लेकर धूप में देते हैं। तो वैसे ही हम अगर अपने मन बुद्धि को हमेशा ज्ञान सूर्य परमात्मा के नीचे रखें, तो अपने आप हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, गुण हैं, ये वो निकलते जाएंगे। हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों का मेहनत देखना नहीं चाहता है। कोई भी माँ बाप, चाहे लौकिक में हम इतने माँ बाप देखे हैं, वो माँ बाप चाहते हैं कि हमको जितना मेहनत करना पड़े, मुश्किल सहना पड़े, लेकिन बच्चों को वो करना ना पड़े। तो ये जो सारे विश्व का जो स्नेह का सागर है, बेहद का बाप है, हमारे पास कितना स्नेह है, हम बच्चों को उतना देते हैं जो हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, कोई विघ्न ना आए, कोई असुविधा ना आए। तो जो सारे विश्व का बाप है और वो स्नेह का सागर है, तो हमारे लिए हमको सोचना चाहिए हमारे लिए वो कितना सोचता होगा। हमारे पास इतना स्नेह है, हम अपने लौकिक बच्चों को ऐसे रखते हैं, तो फिर हमारा जो बेहद का बाप है, हमारे ऊपर उसका कितना स्नेह है। हम वो फिर कैसे हमको चाहता है कि हमारे बच्चे मेहनत करें। तो सिर्फ हमको लगता है हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारे बाबा जो स्नेह का सागर है, ज्ञान का सागर है, उन सागर के सिर्फ सहज तरीका यही है, हम मन बुद्धि को उस सागर के नीचे रखें, व उन सूर्य के नीचे रखें। तो जैसे कहते हैं ना, सूर्य के नीचे जब हम चलते हैं, परछाई अपने आप हमारे पीछे पीछे जाता है। तो बाबा में जब हम मन बुद्धि रखेंगे ना, भाग्य हमेशा हमारे पीछे पीछे जाएगा। भाग्य क्या होगा, कैसे होगा, हमको ये सोचना नहीं पड़ता है। तो जितना जितना ज्ञान को हम मनन करेंगे और योग को प्रयोग में लाएंगे, जैसे विज्ञानगार में कोई भी चीज़ हम जानते हैं, वह रसोई में भी हमें कोई भी नया रेसिपी आता है तो हम पहले उसको परखते हैं, ये होता है वह नहीं होता है, ऐसे करने से ये टेस्टी खाना बनता है वह नहीं बनता है। तो बाबा जो मुरली में बताते हैं ना, हमको उससे शक्ति मिलने का उपाय है, हमको उसको प्रयोग करें। प्रयोगशाला है योग। जितना जितना योग में हम उसको चैलेंज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उतना हमको आनंद मिलता है। और आगे जितना भी परीक्षा पेपर आता है, उसको हम कैसे पार कर सकते हैं, इसके लिए हमको एनर्जी आता है और खुशी भी आती है और लगन भी बढ़ती है कि और आगे आगे ऐसे ऐसे परीक्षा आए और हम उसको योग के प्रयोग से कैसे बढ़ाएं। 1-2 दिन पहले भी बाबा ने बताया था, योग बल से हर काम लेना है, चाहे अपने कर्म भोग को चुक्त करना है, उसके भी योग बल को प्रयोग करें। अपने परिवार को कैसे, जो परिवार को आश्रम बनाए, तो उसके लिए भी योग की प्रयोग करें। योग को हमको जैसे साइंस वाले प्रयोग करते हैं, वैसे हम चैलेंज के रूप में लेंगे, तो उससे आगे बढ़ने का चांस मिलता है और आनंद खुशी भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम घर परिवार में कोई भी विघ्न आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो उसके लिए भी हम योग का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी परिस्थिति, एक मिसाल है जो बच्चों की पढ़ने की, हम सोचते हैं हम सारे करते हैं परिवार में, लेकिन बाबा रोज रोज बताते हैं सिर्फ अपने को निमित्त समझो। जितना निमित्त और निर्माण समझेंगे, उतना बाबा का हाथ हमारे सिर पर होगा। क्योंकि बाबा हमारा सारे विश्व का सेवादारी है, हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है। वो सर्वेंट है या नहीं, वो तो बाबा बताते हैं, लेकिन हम उसको कब यूज किए हैं। जैसे कोई सर्वेंट हमारे घर के द्वार पर खड़े होकर पूछता है कि हम कोई काम कर ले, लेकिन अगर हम उनको कोई काम नहीं देंगे और कहेंगे हमारे ऊपर बहुत बोझ है, काम का बोझ है, तो ऐसे ही हालत हमारा भी होता है। बाबा खुद आकर कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, कभी बोझ की टोकरी उठाने नहीं देता हूँ। तो हम उसको न देकर समझते हम खुद करते हैं, हम खुद कर लेंगे। इसलिए बाबा रोज रोज ज्ञान का पहला आधार व पहला यह सब, हमेशा अपने को साखी समझे और बाबा को साथ में रखें। जितना बाबा को हम साथ रख कर चलेंगे, अकेला अगर चलेंगे तो बोझ लगेगा, परिस्थिति भारी होगी, परिस्थिति बड़ा लगेगा। लेकिन बाबा को साथी बनाकर चलेंगे तो जैसे साखी होकर वो सारे काम कर रहा है और हम सिर्फ देखते रहते आनंद ले रहे हैं,
उस काम का फल हमको मिलता है, सफलता हमको मिलती है, लेकिन करने वाला जैसे लगता है बाबा कर रहा है और हम सिर्फ निमित्त मात्र, हमको सफलता मिलता है, खुशी मिलती है हमको, लेकिन करता वो है। इसलिए बाबा भी बहुत बार बताए हैं, करन करावन अपने को नहीं बाबा को दे दो, उसको समझो और सदा सूर्य के नीचे अपने को रखो, छत्रछाई के नीचे अपने को रखो, ज्ञान सूर्य के नीचे रखो, तो भाग्य परछाई की तरह आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। तो ऐसे सोचकर जो लड़की पढ़ रही उसके भी कहीं कहाँ उड़ीसा, कहाँ 5-6 राज्य के बाद, 6-7 राज्य के बाद पंजाब, ये सोच में भी हमारा नहीं था कि यहाँ एक है, यहाँ पढ़ना होगा। जैसे बाबा करा रहा है तो उसके लिए भी कोई मधुबन के भाई है, उनको कांटेक्ट करना, वो जैसे कराया। एडमिशन भी कहीं पे नहीं मिल रहा था, सब एडमिशन पूरा हो गया था, सबका टाइम चला गया था, तो यहाँ सीट खाली था, फिर यहाँ ऑनलाइन में करना, और उसके लिए भी आश्रम के भाई बहन ने ज़्यादा फोर्स किए, पढ़ाओ, कुछ नहीं, हमको मालूम है अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो बाबा ने जैसे करा रहा है किसके द्वारा, हम सोचते हैं ना कि हम अगर लौकिक संबंध में नहीं रहेंगे तो हमको कोई परिस्थिति आएगी, परीक्षा आएगी तो कौन साथ देगा, क्या भगवान ऊपर से देगा? तो भगवान कैसे देता है ये अनुभव करके देखिए, जो करते हैं उनको अनुभव होता है, कितनी आनंद मिलती है। जैसे कैसे बाबा नहीं करता है लेकिन कराता है, कैसे कराता है, किसके द्वारा कराएगा वो जाने। जो परिवार को लेकर हम चलते हैं, जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं, बाबा कहते हैं ना कि वो भरोसा अलपकाल की क्षणस्थायी है, और वो भरोसा सदा साथ नहीं देगा। वो सारे आजकल के जितने संबंध हैं सारे स्वार्थ के और विनाश के लिए है। लेकिन अविनाशी बाप है, जैसे आज की मुरली में भी है बाबा है, तीनों संबंध में बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो फिर तीनों में अगर हमको एक ही दुकान से सारे सामान मिल जाए तो फिर इतने दुकान में भटकने की ज़रूरत क्या है? उतना जो तीनों दुकान हम भटकते उतना समय हम एक को देना। तो बाबा कहते हैं ये भटकना बंद हो जाए अगर हम उसका अनुभव करें कि बाबा से हमको वर्षा भी मिलता है, टीचर से एक शिक्षा भी मिलती है जिससे हम योग्य बनते हैं, और सतगुरु द्वारा हमको सदगति भी मिलती है, और हर प्रकार की मदद हमको मिलती है बाप से। तो यह अनुभव हम परिवार में करते रहते हैं और आगे भी करते ऐसे ही। पिता भाई बंधु तुम आप अपना हो, तो कुछ भी कराना है आपको, कैसे कराना है मुझे कोई भावना नहीं है, जैसे चलाए जैसे चले। कहीं भी हूँ मैं आश्रम पर इसलिए जाती हूँ कि मुझे बाबा ने मोल्ड करने का संस्कार दिया है। कहीं भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो। एक बार कोई मधुबन में किसी का टिकट कैंसिल हो रहा था, हमने प्रस्तुत नहीं थी, तो फिर बहन जी ने बोला कि आपको चलना है, तो फिर कोई भी चप्पल वगैरह भी नहीं था, ट्रेन पर चढ़ गए, फिर मधुबन में आ गए। सारे बहन लोग बोले हम एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर करके आ गए। फिर ऐसे ही 19 को जब बाबा के घर में इच्छा था कि मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचती हूँ कि 4-6 दिन में मधुबन में आ जाऊँ, तो हमेशा जो मैं पूरा रह जाऊँ। दादी जब थे उनको भी बताए थी कि मुझे पूरा रहना है। तो बाबा के जैसे दादी ने बताया सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो 1 महीना जब 2 महीना जब मिलता है टाइम तो फिर सेवा देती रहती हूँ। अभी भी 19 को गए थे आर्ट गैलरी ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए 1 महीना के लिए, वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जो जितने भी डेलीगेट्स आते थे बड़े सारे नए, तो उनको ज्ञान सुनाना, समझाना। फिर उसी टाइम से फिर रोज़ पांडव भवन में भी जाना होता था, योग भट्टी वगैरह ना, सेवा के साथ साथ योग बहुत जैसे उड़ते रहते थे। और ये जीवन में कोई भी जैसे लगता है कोई लौकिक संबंध में कोई भी 5 स्टार होटल कितने भी बड़े आदमी हो उनको ऐसे सुख नहीं मिल सकता है जो 4 बाबा के घर में मिलता है। 4 बजे से उठना, कोई पानी हाथ करना नहीं होता है, खाना चाय सारा अपने आप मिलता है टाइम पर। सिर्फ जाए, ज्ञान सुनाए और वैरायटी सेवा ले लेकर बाबा के घर से। कोई भी 4 दिन करेगा, 2 दिन करेगा लौकिक में, फिर वो बोझ समझेगा। लेकिन बाबा के घर में जैसे हम बच्चों के लिए हमेशा खातिरी होती रहती है और बाबा करता रहता है, हमें अपना लगता है बाबा का घर। प्रोफेशनल कहेंगे? हाँ, प्रोफेशनल मैंने संस्कृत में पीजी किए हैं। पीजी करने के बाद मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिला। हाई स्कूल में हम टीचरशिप करते हैं, और उसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर है, शिव का मंदिर है, वहाँ भी पूजा करते थे और लोग आते थे पूजा करने के लिए।
उसके साथ साथ हम गीता, भागवत, रामायण, इस हरिवंश, भागवत, ये सब चारों तरफ जाकर के सुनाते थे। लेकिन एक ही बात मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान इतना अच्छा लगा, मेरा जीवन को सारा परिवर्तन कर दिया। इतना तामसिक खाते थे, बात मत पूछो कि कैसे ये जीवन परिवर्तन हो गया, कैसे ये तामसिक भोजन सात्विक भोजन में परिवर्तन हुआ, मेरे को समझ में भी नहीं आता है। वो अचानक बाबा की कमाल है। बाबा कहता है ना, तुम मेरे को हाथ दे दो तो देखो मैं क्या करता हूँ। तो कौन सा? बुद्धि रूपी हाथ। तो जब तक बुद्धि हम बाबा के ऊपर सरेंडर नहीं करेंगे, बुद्धि बाबा को नहीं देंगे, तब तक हमारा पुरुषार्थ अधूरा होकर के रह जाएगा। तो बुद्धि समर्पण कर दे तो बाबा कैसे आगे ले जाएगा, तो जादूगर जैसा आपको पता पड़ेगा। तो बाबा जादूगर है ना, इसीलिए ऐसा जादू करता है, 1 सेकंड में हमारा जीवन को परिवर्तन कर देता है। नहीं तो हमारा समझ में नहीं था, हम इतना तामसिक भोजन खाते थे, कैसे सात्विक भोजन में आए, कैसे ये ज्ञान में चले। यही बड़ा आश्चर्य की बात है। ओम शांति। बीके रंजन भाई, बालेश्वर। बीके मिन्नती बहन, बालेश्वर।